स्टूडेंट्स, एनजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर अपन ने जो लिया है उसमें पढ़ा है अपन ने अदिश क्षेत्र की प्रवणता, और उसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है क्या? अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के बारे में। अब आज अपन उसके आगे का टॉपिक लेने वाले हैं और आगे का टॉपिक बेस्ड होगा कल के लेक्चर के ऊपर। ठीक है, आगे का टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता क्या है? एक तरह से अदिश क्षेत्र की प्रवणता ही है। क्यों? क्योंकि अदिश क्षेत्र की प्रवणता अपन जानते हैं विभव क्या है? अदिश राशि है। तो वहां पर कोई अपन ने अदिश राशि ली थी, उसकी जगह पर अपन क्या ले रहे हैं? यहाँ पर विभव ले रहे हैं। तो वही है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। उसी का संबंध निकालने वाले हैं किससे? अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, कल अपन ने अदिश क्षेत्र की प्रवणता को किससे नोट किया था? ग्रेड 5 से, जहां पर 5 क्या थी? अपनी अदिश राशि। और इसको जब कार्टेशियन रूप में रिप्रेजेंट किया था तो कार्टेशियन रूप में इसको अपन ने किस प्रकार लिखा था? ग्रेडियंट ऑफ 5, जहां पर ग्रेडियंट का मतलब लाप्लांशियन संकारक, और लाप्लांशियन संकारक को अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा था डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था? लाप्लांशियन संकारक। तो अपन कल की क्लास में इतना कुछ पढ़ चुके थे। अब इसके बाद का अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, जो अपनी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। ये अदिश क्षेत्र की प्रवणता है। यदि मैं इसे विभव प्रवणता बनाना चाहूं तो क्या करना होगा? 5 की जगह पर ओनली क्या आ जाएगा? विभव। तो वो क्या बन जाएगा? विभव प्रवणता, मतलब ग्रेडियंट ऑफ V। इसको क्या लिखेंगे अपन? डेल V। इसे बोलोगे क्या? विभव प्रवणता। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन डेवलप होता है। वो रिलेशन क्या है? E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का ग्रेड V, और ग्रेड V को क्या लिखते हैं अपन? माइनस डेल V। ये रिलेशन होता है किसके मध्य? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के मध्य। ये E तो क्या है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ग्रेड V क्या है? विभव प्रवणता है। अब इसका अपन डेरिवेशन ड्राइव करते हैं कि ये किस प्रकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं। चलो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम कंसीडर करते हैं। ये अपना O को एक पॉइंट लिया है जिस पर कितना है? प्लस Q चार्ज है। ठीक है, B एंड A, ये कोई दो बिंदु हैं जो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? dr दूरी पर। ठीक है, अब इसका अपन थ्योरेटिकल बात करते हैं कि किस प्रकार लिखते हैं कि माना चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। कितना रखा हुआ है? क्या बोला अपन ने? माना चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। अब यदि प्लस Q आवेश स्थित है तो उसका विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा? अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस से दूर की ओर और नेगेटिव के पास की ओर। तो यहां से प्लस के है तो क्या होगा? दूर की ओर होगी, मतलब डायरेक्शन किस साइड होगी? इस साइड। ठीक है, तो क्या बोला कि माना चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। ये रहा तुम्हारा प्लस Q आवेश। अब क्या बोला? इसके विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र पूरा चल रहा होगा यहां तक, इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A व B पर विचार करते हैं। A व B पर विचार करते हैं, जो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? अल्प दूरी dr पर स्थित है।
कितनी दूरी पर? अल्प दूरी dr पर स्थित हैं। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं ए पर मैं कोई आवेश कंसीडर कर रहा हूं, क्या? Q नोट। आवेश क्या कंसीडर कर रहा हूं? Q नोट। और Q नोट क्या है? एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश मतलब इसमें कितना आवेश है? एकांक, 1 यूनिट। ठीक है, तो बोलते हैं यहां पर बात करते हैं बिंदु ए पर उपस्थित Q नोट एकांक धनावेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। क्या बोला? कि बिंदु ए पर कोई एकांक धनावेश उपस्थित है और उस एकांक धनावेश को कहां पर लेकर आ रहे हो? बिंदु बी पर लेकर आ रहे हो। और बिंदु बी पर लेकर आएंगे तो क्या होगा? कार्य करना पड़ेगा। और अपन कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? dw इक्वल्स टू f डॉट dx होता है। अब ये dw इक्वल्स टू f डॉट dx है, ये 1D में है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? ओनली x डायरेक्शन आ रही है। अब मुझे तो बात करनी है किसमें? इन जनरल 3D में। तो 3D में क्या होगा? x की जगह पर क्या कर सकते हैं? ओनली r कर सकते हैं, क्योंकि r वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इन जनरल dw इक्वल्स टू f डॉट dr, dw इक्वल्स टू f डॉट dr। तो क्या बोला? ए से बी तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? dw इक्वल्स टू f डॉट dr, इक्वेशन नंबर 1। और अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जानते हैं, क्या होती है? कि एकांक आवेश पर जो बल कार्य करता है। क्या बोला? एकांक आवेश पर जो बल कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। चूंकि अपन जानते हैं Q नोट क्या है? एकांक धनावेश है, तो Q नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहां पर क्या मिलेगा? E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर इन मोड। E वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? F वेक्टर का मोड। मोड क्यों काम में लिया? क्योंकि मुझे यहां पर मोड क्यों काम में लिया है अपन ने? क्योंकि इसको अपन क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव एक तरह से यहां पर, बट रियल में क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो अपना विद्युत क्षेत्र तो कार्य कर रहा है कहां? इस डायरेक्शन में। और तुम क्या कर रहे हो? तुम बिंदु ए से Q नोट को कहां लेकर आ रहे हो? बिंदु B पर। मतलब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? F की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, होगी ना? ये तो तुम्हारे पास क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र तो है पॉजिटिव, और ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो क्या होगा? F की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो यहां पर क्या मिल जाएगा? क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर। पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर E वेक्टर इक्वल्स टू क्या था? माइनस F था। माइनस को अपन ने पॉजिटिव बनाने के लिए क्या ले लिया? मोड ले लिया है। अब यहां पर क्या किया? F वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस का E वेक्टर। इसकी वैल्यू कहां रखते हैं अपन? इक्वेशन नंबर 1 में।
फ्रॉम इक्वेशन 1 dw इक्वल्स टू माइनस का E डॉट dr। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं इधर वाले पार्ट को। अब देखो देखो जो अपन ने ये इक्वेशन नंबर 2 में बात की है, इक्वेशन 2 क्या है? बिंदु A पर स्थित Q नोट धनावेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना है? dw इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। क्या इसे ही अपन इनडायरेक्टली विभवांतर नहीं बोलते? विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का होता है। विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है? विभव में अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हो, और यहां पर क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आ रहे हो। क्या यही काम यहां पर कर रहे हैं अपन? एक बिंदु से A से कहां पर लेकर आ रहे हो? B पर। मतलब इनडायरेक्टली क्या है ये तुम्हारा जो dw है, इसे ही क्या बोलोगे? विभवांतर। और विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं? dv से। dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr वेक्टर। अब डॉट लगा हुआ है यहां पर, तो डॉट प्रोडक्ट को सोल्व कैसे करते हैं? इसे कोई लिखा हुआ है A डॉट B, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? A वेक्टर का मोड, B वेक्टर का मोड, और साथ में मल्टीप्लाई होता है क्या? उन दोनों वेक्टर्स के मध्य की कोज्या। कोज्या का मतलब कोस थीटा। तो सेम यहां पर करते हैं। dv इक्वल्स टू माइनस का E dr कोस थीटा। dr को मैं नीचे लेकर आता हूं। dv अपॉन dr इक्वल्स टू माइनस का E कोस थीटा। अब मुझे तो क्या बनाना है? ग्रेडियंट ऑफ v बनाना है। तो ग्रेडियंट ऑफ v क्या था अपना? क्या परिभाषा होती है अदिश क्षेत्र की प्रवणता की? कि अदिश क्षेत्र में अदिश राशि के मान में महत्तम परिवर्तन की दर। अब महत्तम होगा तो यहां पर भी क्या बनाना पड़ेगा? अदिश राशि तो है और परिवर्तन भी हो रहा है, बट क्या ये मैक्सिमम है? नहीं, अभी मैक्सिमम नहीं है। किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा की वैल्यू पर। यदि कोस थीटा का मान मैक्सिमम हो जाए तो क्या इसका मान मैक्सिमम पॉसिबल है? हाँ, जरूर पॉसिबल है। तो अपन क्या करते हैं? अधिकतम मान के लिए क्या होगा? कोस थीटा इक्वल्स टू 1। कोस थीटा इक्वल्स टू 1 हुआ तो क्या मिल जाएगा? dv अपॉन dr मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस E, और इसे ही क्या बोलोगे? ग्रेडियंट ऑफ v। ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल्स टू माइनस का E, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन? ग्रेड v इक्वल्स टू माइनस का E। ये रिलेशन होता है किसके मध्य? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के मध्य। ठीक है? ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल्स टू माइनस का E। E क्या है यहां पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। v क्या है यहां पर? विभव है। और डेल v टोटल क्या बन जाता है तुम्हारे पास? विभव प्रवणता। ठीक है? आई होप तुम्हें ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, काफी इजी है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक अपन न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है? क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट होता है, फिजिक्स के पार्ट में न्यूमेरिकल होना कंपल्सरी है। छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक विद्युत क्षेत्र में विभव V इक्वल्स टू
2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3z स्क्वायर वोल्ट हेतु वन टू वन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। इसके लिए अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है अपने पास? रिलेशन जो अपन ने अभी पढ़ा, वी नो दैट क्या होता है, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी। सही है। जहां अपन ने ग्रेडियंट की वैल्यू क्या लिखी है, ग्रेडियंट मतलब लाप्लांश, लाप्लांशियन ऑपरेटर, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप, डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप। तो सबसे पहले क्या करें, क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब आएगी, जब डेल वी का मान फाइंड आउट होगा। तो डेल वी निकाल लेते हैं यहां से, इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स आई केप, डेल अपॉन डेल वाई जे केप, डेल अपॉन डेल जेड के केप। और साथ में क्या आएगा, v की वैल्यू तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, कितना लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3z स्क्वायर। चूंकि ये क्या है, v अदिश राशि होती है, अदिश राशि होगी तो क्या होगा, सीधा अंदर ले जा सकते हैं अपन। तो ले जाओ यहां पर डेल अपॉन डेल एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3z स्क्वायर, साथ में क्या जाएगा आई केप, डेल अपॉन डेल वाई 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3z स्क्वायर जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3z स्क्वायर। कहां तक निकाला, ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ v में अपन ने क्या लिखा, ग्रेड लिख दिया, डेल बाय डेल एक्स आई केप, डेल वाई जे केप, डेल बाय डेल जेड के केप, और v की जगह पर पूरा एज इट इज। अब v क्या था, अदिश राशि थी, अदिश राशि होगी तो सीधा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एज इट इज ये मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं। अब क्या करना है, इसको अपन अंदर लेकर गए, अब इसका क्या करना है, आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन क्या होगा, x का x के सापेक्ष करोगे, y कांस्टेंट और z कांस्टेंट, तो कितना मिलेगा 4x, x स्क्वायर है कितना हुआ 2x, तो 2x इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 4x, x का x के सापेक्ष 1 कितना मिला माइनस 3y, और साथ में i की प्लस y का करेंगे तो y की टर्म कहाँ है, ये रही सेकंड नंबर पर, फर्स्ट x की टर्म में और लास्ट z की टर्म में, दोनों क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, तो जीरो हो जाएगा सीधा। तो y के सापेक्ष करोगे तो कितना मिलेगा 3x j के प्लस z का जीरो हो चुका है। लास्ट पर आते हैं डेल बाई डेल जेड, x के सापेक्ष जीरो, y के सापेक्ष जीरो, एक्स वाई ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो दोनों के सापेक्ष जीरो, जेड स्क्वायर है कितना होगा 2z मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा 6z के, तो कितना मिला। अब ग्रेड v प्राप्त हो चुका है तुम्हें कितना 4x माइनस 3y आई के प्लस, सॉरी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस
3x जे के प्लस 6z के के। अपना रिलेशन क्या था? E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v। E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v, मतलब सारी टर्म्स क्या हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएंगे। जो पहले पॉजिटिव थे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, और जो नेगेटिव थे वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो चलो 4x माइनस 3y आई के, पहले पॉजिटिव था, अभी क्या कर दिया? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब किस पर वैल्यू निकालनी है? पॉइंट दिया हुआ है अपन को, कितना? 1 to 1, तो इस पर निकालते हैं। कितना हो गया? x की जगह पर 1, y की जगह पर 2, z की जगह पर 1। कितना हो गया? 4 into 1 माइनस 3 into 2 आई के प्लस 3, x की जगह पर कितना? 1, जे के, जेड की जगह पर कितना? 1 के। तो कितना हो गया? माइनस 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना हुआ? माइनस का 2, और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 2i के 3j के माइनस 6k के। तो ये हुई क्या तुम्हारी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सदिश राशि, इसलिए सदिश राशि के फॉर्म में आया है। अब यदि इसका परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए वेक्टर का मोड कैसे निकालते हैं? आई केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के केप के गुणांक का स्क्वायर, और सभी का क्या कर लेते हैं अपन? इन रूट। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 36, तो कितना हो गया? 36 प्लस 4 40, और 40 प्लस 9 49। तो 49 का रूट कितना होता है? 7। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर होगा। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था जो अपन ने यहां पर किया। किसका एग्जाम्पल था? तुम्हारे पास जो अपना टॉपिक था, क्या अपने टॉपिक क्या पढ़ा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। उस संबंध की सहायता से तुमने एक न्यूमेरिकल को सोल्व आउट किया है। ठीक है, चलो इसके बाद अपन दूसरे टॉपिक पर आते हैं। स्टार्टिंग में बताया गया था कि कितने टॉपिक्स हैं इसमें मेजर, जितने भी हैं 3। एक तो कौन सा? ग्रेडियंट ऑफ फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ए और कर्ल ऑफ ए। तो जो ग्रेड तुम्हारे पास फर्स्ट वाला था, ग्रेड 5 वाला, अदिश क्षेत्र वाला, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब अपन किस पर पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट वन क्या है तुम्हारा? डाइवर्जेंस ऑफ ए। और डाइवर्जेंस ऑफ ए पढ़ने के लिए तुम्हें छोटी छोटी डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए, तब जाकर तुम डाइवर्जेंस निकाल पाओगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है तुम्हारे पास, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स। अब बताइए सदिश क्षेत्र का फ्लक्स क्या होगा? 11th में पढ़ के आए होंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्षेत्र कौन सा है? सदिश है, तो राशि कैसी होगी? सदिश होगी। ठीक है, तो बताइए। चलो मैं ये बता देता हूं, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स क्या होता है? सदिश क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, सदिश क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल सदिश बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या बोली? सदिश क्षेत्र में स्थित
किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल सदिश बल रेखाओं की संख्या को सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहते हैं। अब तुमने दो प्रकार के फ्लक्स पढ़े होंगे, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स पढ़ा हुआ है। क्योंकि सदिश क्षेत्र क्या होते हैं, सदिश क्षेत्र के एग्जाम्पल ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। तो अपन ने जो डेफिनेशन बोली है उस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या, जहां पर अपन ने बोला है सदिश क्षेत्र की बल रेखाएं, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, यदि चुंबकीय बल रेखाओं की बात करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा, विद्युत बल रेखाओं की बात करोगे तो विद्युत फ्लक्स बन जाएगा। यहां पर अपन इन जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, सदिश क्षेत्र में आते हैं, इसलिए अपन ने किसकी बात की है, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स लिया है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। डेफिनेशन दोबारा बोल देता हूं, सदिश क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली सदिश बल रेखाओं की संख्या को सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहते हैं। अब देखो सदिश क्षेत्र का फ्लक्स क्या होता है, इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। चलो डेफिनेशन की फॉर्म में ही देख लेते हैं। सदिश क्षेत्र का फ्लक्स क्या होता है, एक तो वो सदिश राशि जिसके बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो चुंबकीय हो या फिर विद्युत हो, वो जो राशि है वो और साथ में जो पृष्ठ है उन दोनों का अदिश गुणनफल। क्या बोला, जो अपने पास क्या है, जो सदिश राशि है जिसकी तुम बात कर रहे हो, अब वो सदिश राशि कोई सी भी हो सकती है, चुंबकीय भी हो सकती है और विद्युत भी हो सकती है। ठीक है, पर इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो वो सदिश क्षेत्र और वो पृष्ठ जिसके तुम लंबवत उसे गुजार रहे हो, उन दोनों का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहलाता है। हो गई इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। किस प्रकार लिखते हैं इसको, सदिश क्षेत्र में सदिश राशि के मान व क्षेत्रफल अल्पांश के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स। तो सदिश राशि का मान कंसीडर कर लिया, क्या, ए वेक्टर डॉट अदिश गुणा है। अब क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर और इन दोनों को ये क्या बोलते हैं, डी फाई। क्योंकि चूंकि अपन अल्पांश की बात कर रहे हैं इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा, अल्पांश की फॉर्म में होगा। ठीक है, डी फाई इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां पर ए तो क्या है, कोई सदिश राशि का मान है और ds क्या है, तुम्हारे पास क्षेत्रफल अल्पांश है और उसके कारण उस क्षेत्रफल अल्पांश से, जैसे तुम्हारे पास ये संपूर्ण पृष्ठ है, इसका एरिया कितना है S, अब इसमें छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लिया ds, सब जगह सदिश राशि का मान तो कितना है, ए वेक्टर, यहां पर भी कितना है, ए वेक्टर। तो अपन इस अल्पांश के लिए क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स कितना हुआ, डी फाई। अब यदि टोटल की बात की जाए, टोटल इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए, तो पूरे क्षेत्र के निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, समाकलन किया जाता है। तो समाकलन कर दो बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल्स टू ए डॉट ds। ये संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत क्या मिला तुम्हें, सदिश फ्लक्स मिल चुका है। और सदिश फ्लक्स मिलने के बाद कितना मिला, टोटल फाई। अब यदि जो ये तुम्हारे पास पृष्ठ है ये तुम्हारे पास बंद हो तो क्या होगा, पृष्ठ बंद होने पर, यदि पृष्ठ बंद है तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखो, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ए डॉट ds। यहां पर जब भी पृष्ठ बंद होगा तो समाकलन में क्या कर दोगे, क्लोज
बना दोगे, यहाँ पर उसको क्या कर दिया है, राउंड कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। इसका मीन क्या होता है कि जो पृष्ठ है मेरा वो क्या है तुम्हारे पास, पूरा का पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, तो हो गया तुम्हारे पास सदिश क्षेत्र का फ्लक्स। और ये सदिश क्षेत्र का फ्लक्स का किस लिए पढ़ा अपन ने, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक में अपने पास काम आने वाला है। ठीक है, तो उस टॉपिक पर आते हैं। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र क्या लिया है, ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। इसकी डेफिनेशन सुनो, फिर डेफिनेशन से अपन क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म पर आएंगे, फिर उसका डेरिवेशन ड्राइव होगा कि वो आता कैसे है। अभी तो क्या है, हाफ मार्क्स के लिए तुम्हारी डेफिनेशन आती है सेक्शन ए में, वो डेफिनेशन अपन क्लियर करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन तो क्या बनी कि सदिश क्षेत्र का फ्लक्स क्या होता है। सेकंड डेरिवेशन क्या बनती है, जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या बनती है तुम्हारे पास कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सुनो। सदिश क्षेत्र में स्थित किसी आयतन को परिबद्ध किए हुए बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत कुल फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स कैसे लिखोगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा v टेंड्स टू 0 क्लोज इंटीग्रल a डॉट ds dv। तो देखो इसी से डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या है कि आयतन को परिबद्ध किए हुए, कोई आयतन है v आयतन, उसको परिबद्ध किए हुए किसी पृष्ठ के एकांक आयतन dv का मान कितना कर दिया 1 के एकांक आयतन से गुजरने वाला कुल, ये क्या है, फ्लक्स है, सदिश फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, और इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जब डेरिवेशन ड्राइव करेंगे तो वहां पर आएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं अपन, जब दो सदिशों का अदिश गुणा होता है तो वहां पर राशि कैसी प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ओके क्लियर। ग्रेड 5 क्या था, सदिश राशि थी, और डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा बताऊं, देखो क्या बोला, किसी आयतन को परिबद्ध किए हुए किसी पृष्ठ के एकांक आयतन से गुजरने वाला कुल सदिश फ्लक्स क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। इसको अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल डॉट ए वेक्टर। चूंकि डॉट है इसलिए राशि कैसी प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या है, अदिश राशि है। चलो इस जो अपने पास ये है इसको अपन व्युत्पन्न करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। कार्तीय
निर्देशांक के रूप में डाइवर्जेंस। चलो, कार्तीय निर्देशांक के रूप में डाइवर्जेंस। अब देखो, अपन ने यहां पर किसकी बात की थी? आयतन की। अब आयतन के लिए अपने पास दो ही वस्तु होती है, या तो घन होता है या फिर घनाभ होता है। दो ही होता है, इसका आयतन फाइंड आउट करते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन क्या कंसीडर करते हैं? घनाभ कंसीडर करते हैं, क्योंकि घन में क्या होती है? तीनों भुजाएं सेम होती हैं, तो एक्स वाई जेड उनका अलग अलग निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अपन अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे। और घनाभ में क्या होता है? तीनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, इसलिए उनको पहचानना काफी ईजी हो जाएगा। इसलिए अपन क्या कंसीडर करते हैं? घनाभ कंसीडर करते हैं। तो देखो, ये तुम्हारी ये घनाभ हो गया, ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन, ये तुम्हारी वाई डायरेक्शन, ये तुम्हारी जेड डायरेक्शन, एंड दिस इज ओ, ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, इनके नाम लिख लेते हैं अपन। नाम क्या क्या हो जाएंगे? ए बी, ओ की जगह पर कोई बिंदु ले लेते हैं अपन, सी, ताकि सीक्वेंस रहेगा। ए बी सी डी, ई एच जी एफ। चलो, अब देखो यहां पर पृष्ठ कैसा है? पूरा क्लोज्ड है। अपन ने क्या लिया है? एक घनाभ लिया है, और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देते हैं अपन। लंबाई तो है कितनी? dx, चौड़ाई कितनी है? dy, और ऊंचाई कितनी है? dz। तो देखो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट क्या है? माना चित्रानुसार एक बंद पृष्ठ पर विचार करते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः dx, dy व dz है। ठीक है, अब यहां पर इसके कोई मिड पॉइंट पर अपन क्या लेते हैं? कोई सदिश लेते हैं, कोई सदिश क्षेत्र लेते हैं, क्योंकि अपन को क्या निकालना है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना है। तो यहां पर मैंने मिड पॉइंट ले लिया, कोई बिंदु P, उस पर सदिश क्षेत्र लिया है, और सदिश क्षेत्र क्या है? ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर। तुम्हारे पास क्या लिया? ए वेक्टर। अब देखो यहां पर वापस थ्योरी जो अपनी, माना कोई बंद पृष्ठ पर विचार करते हैं। बंद पृष्ठ क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच। बंद पृष्ठ पर विचार करते हैं जिसकी लंबाई कोमा चौड़ाई कोमा ऊंचाई dx कोमा dy व dz है। अब इसके मध्य बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है। सदिश क्षेत्र का मान कितना है? a वेक्टर है, जिसके x, y व z दिशा में घटक क्रमशः कितने होंगे? सदिश क्षेत्र तो कितना है? a वेक्टर। अब इसके x, y व z दिशा में घटक ax i केप, ay j केप, az k केप। क्या हो गया? x दिशा में तो घटक कितना हो गया? ax, y दिशा में घटक कितना हो गया? ay, z दिशा में घटक कितना हो गया? az है। ठीक है, तो अपन ने क्या लिख दिया? इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर a वेक्टर इक्वल्स टू ax i केप प्लस ay j केप प्लस az k केप। यदि, अब देखो, यदि क्या होगा? x दिशा में कितना है पर्टिकुलर यहां पर ax, y दिशा में कितना है? ay, z दिशा में कितना है?
AZ। अब यदि ये आगे पीछे की ओर ट्रेवल करता है, मतलब x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो x के सापेक्ष क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन को कैसे डिनोट करते हो, अवकलन की फॉर्म में, ठीक है। y दिशा में क्या होगा, यदि y दिशा में ट्रेवल करता है तो y दिशा में ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, कैसे लिखोगे, अवकलन की फॉर्म में, डेल ay अपॉन डेल y। यदि z दिशा में ट्रेवल होता है तो क्या लिखना होगा, डेल az अपॉन डेल z। यदि x दिशा में ax के परिवर्तन की दर डेल ax अपॉन डेल x हो तो क्या लिखा, यदि x दिशा में ax क्या है, इस a वेक्टर जो कहां पर है, इसके मिड पॉइंट पर है, घनाभ के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, उसका x दिशा में घटक है। यदि वो आगे की ओर ट्रेवल करता है, यदि x दिशा में चाहे आगे करे या पीछे करे, परिवर्तन तो डेफिनेटली होने वाला है। यदि x दिशा में ax के परिवर्तन की दर डेल ax अपॉन डेल x हो तो EFGH, क्योंकि सामने वाला फलक क्या है, EFGH, फलक पर सदिश क्षेत्र का मान इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो ax तो ऑलरेडी था। अब देखो यहां पर से समझते हैं, ये कितनी टोटल dx, ये डिस्टेंस रही, ठीक है। इसके इस साइड फलक तो है कितना, EFGH, इसके इस साइड फलक है कितना, ABCD। ये मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट पर रखा हुआ है ना बिंदु P। अब यदि इस डिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो आगे वाला पार्ट तो क्या होगा, dx/2 पॉजिटिव, और पीछे वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव। वापस सम करोगे तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाओ, क्या मिलता है वापस, dx मिल जाएगा। तो देखो यदि पार्टिकल जो तुम्हारे पास यहां पर है, बिंदु A पर क्या है तुम्हारे पास, सदिश क्षेत्र है A वेक्टर, यदि आगे की ओर ट्रेवल करता है तो सदिश क्षेत्र क्या होगा, जुड़ जाएगा। जो भी परिवर्तन होगा वो क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि प्लस dx/2 है। और यदि पीछे की ओर ट्रेवल करता है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। चलो आते हैं, EFGH फलक पर सदिश क्षेत्र का मान कितना होगा, कितना लेकर आया था, ax। अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, x दिशा में, तो x दिशा में परिवर्तन कितना होगा, डेल ax अपॉन डेल x। और यहां से यहां तक चलने में कितनी दूरी ट्रेवल कर चुका, अभी बताया था कितनी दूरी ट्रेवल की है, प्लस dx/2, dx/2, वो भी कैसी, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यदि अपन ने क्या निकाल लिया, EFGH फलक पर सदिश क्षेत्र का मान निकाल चुके, तो क्या इससे निर्गत फ्लक्स भी निकाल सकते हो। फ्लक्स में क्या होता है, सदिश क्षेत्र मिल जाता है और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एरिया से, तो वो निकालो। EFGH फलक से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, सदिश क्षेत्र तो ये रहा, और अब किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से। और अपन जानते हैं जो फ्लक्स निकलता है वो क्या होता है, किसी पृष्ठ के हमेशा क्या आएगा, लंबवत आएगा।
तो यदि अपना फ्लक्स किस डायरेक्शन में निकल रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो एरिया किससे मिलकर बना होगा, वाई व जेड से। तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डी वाई डी जेड से। चूंकि ये फ्लक्स क्या है, बाहर की ओर निकल रहा है, इसलिए इसको क्या मान रहे हैं अपन, धनात्मक। और यदि सेम ABCD जो पृष्ठ है अपना, उससे फ्लक्स क्या होगा, अंदर की ओर प्रवेश करेगा, तो उसे क्या मानेंगे अपन, नेगेटिव। उसी प्रकार देख लो, ये तो किसके लिए बात की अपन ने, EFGH फलक के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, ABCD फलक के लिए। ABCD फलक पर सदिश क्षेत्र का मान कितना होगा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अभी कहां पर है, मिड पॉइंट पर। आगे की ओर चला तो प्लस dx/2 दूरी ट्रेवल की है, पीछे की ओर चलेगा तो माइनस dx/2 दूरी ट्रेवल करेगा। तो ओनली क्या चेंज आएगा, यहां पर प्लस आया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये तो क्या हुआ, ABCD फलक पर सदिश क्षेत्र का मान। अब सदिश क्षेत्र का मान निकल चुका है, तो क्या यहां से प्रवेशित फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, जरूर। ABCD फलक पर प्रवेशित फ्लक्स, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, फाई डैश से, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन किससे, फाई से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सदिश क्षेत्र का मान तो कितना है, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2, और एरिया क्या हो जाएगा, x के लंबवत, x के लंबवत एरिया कौन सा होता है, y व z से मिलकर बना हुआ, तो क्या हो जाएगा, dy dz। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें यहां पर प्लस आ रहा है, इसमें यहां पर माइनस आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में बढ़ता है, इसलिए प्लस, वहां पर नेगेटिव x डायरेक्शन में वो आता है, इसलिए नेगेटिव। एक डिफरेंस और आएगा, ये क्या है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स, इसको इसलिए अपन ने क्या माना, पॉजिटिव, और ये क्या है, प्रवेशित फ्लक्स, तो इसको क्या मानेंगे अपन, नेगेटिव। ये हो गया। तो अपने पास x डायरेक्शन में दो ही फलक थे, एक तो कौन सा था, EFGH, और दूसरा कौन सा था, ABCD। तो अपन अब टोटल दोनों की बात कर सकते हैं कि टोटल x दिशा में फ्लक्स कितना है, क्योंकि फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, तो अपन दोनों को जोड़ सकते हैं। x दिशा में कुल फ्लक्स कितना मिल जाएगा, फाई एक्स इक्वल्स टू फाई प्लस फाई डैश। फाई तो क्या है, EFGH फलक पर, फलक से निर्गत फ्लक्स, और फाई डैश क्या है, ABCD फलक जो अपने पास फलक है उस पर प्रवेशित फ्लक्स। दोनों को जोड़ दो, ये रहा AX प्लस डेल AX अपॉन डेल एक्स dx बाई 2। ठीक है, इसमें भी dy dz कॉमन है, इसमें भी dy dz कॉमन है, तो बाहर निकाल लेंगे, और एज इट इज माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और ये क्या बन जाएगा, प्लस,
और कॉमन क्या आ जाएगा, dy dz। तो देखो यहां पर कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, ax से ax कैंसिल आउट और dx/2 यहां पर भी आएगा और dx/2 कितना हो गया, फुल बन गया, हाफ एंड हाफ फुल, तो कितना हो गया, डेल ax अपॉन डेल x dx dy dz। ये अपन ने कैलकुलेशन की है किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो ऐसे कैसे, एज इट इज अपन y के लिए भी निकाल सकते हैं और z के लिए भी निकाल सकते हैं, बट निकालने पर क्या होगा, थोड़ा डेरिवेशन बड़ा हो जाएगा और मिलते कितने हैं, 10 मार्क्स ही मिलते हैं, इसलिए अपन एक का निकाल दिया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, सिमिलरली दूसरे के लिए भी सेम वैसा होगा, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर ये किस डायरेक्शन में था, x डायरेक्शन में, तो सिमिलरली y दिशा में कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई y कितना मिलेगा, x में देखो यहां पर क्या आ रहा है, डेल x अपॉन डेल ax अपॉन डेल x dx dy dz। तो y दिशा में करोगे तो क्या होगा, पीछे का तो चेंज होना ही नहीं है, आगे का चेंज हो जाएगा, डेल ay अपॉन डेल y, डेल ay अपॉन डेल y dx dy dz। इसी प्रकार z दिशा में कुल फ्लक्स फाई जेड इक्वल्स टू डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड हो गया। x में निकाल दिया, y में निकाल दिया और z में निकाल चुके। अब क्या हो जाएगा, तीनों दिशाओं के फ्लक्स को जोड़ दिया जाए तो कुल फ्लक्स मिल जाएगा। चलो तब कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल्स टू फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जेड। तो यहां पर देखो dx dy dz dx dy dz dx dy dz तीनों कॉमन है, तो कॉमन निकाल दो बाहर, डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z dx dy dz। ये तुम्हारा टोटल फ्लक्स आ चुका है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अभी देखो इसको क्या करते हैं अपन, जो पीछे की टर्म है dx dy dz, इसको मैं इसके अपोन में लेकर आ रहा हूं, फाई अपोन dx dy dz इक्वल्स टू डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z। ठीक है, अब देखो क्या ये टर्म जाने पे जाने लग रही है थोड़ी सी। स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन में, फाई अपॉन dv, फाई का मतलब a डॉट ds इन इंट्रीगल क्लोज इंट्रीगल a डॉट ds को अपन ने क्या बोला था, फाई, और नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ गया तुम्हारा, किसका, तुम्हारे पास जो घनाभ लिया था उसका वॉल्यूम है, तो उसे क्या बोलेंगे इनडायरेक्टली, ये क्या है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की परिभाषा से
क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या था तुम्हारे पास, क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एस अपॉन डी वी। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, फाई बोलते हैं। और डी वी क्या है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो क्या इनडायरेक्टली ये सेम है, तो इसकी जगह पर मैं क्या डाइवर्जेंस ऑफ ए लिख सकता हूं, हाँ जरूर, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो ये तुम्हारा जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, कार्टेशियन की फॉर्म में, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, एक्स वाई व जेड। अब इसको अपन किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लाप्लांशियन संकारक की फॉर्म में। तो देखो कैसे होगा, इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख रहा हूं, डेल जेड के केप डॉट ए एक्स आई केप ए वाई जे केप ए जेड के केप। देखो क्या लिख सकते हैं, क्या डॉट करोगे तो क्या सेम बनेगा, आई डॉट आई 1 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये रहा, जे डॉट जे 1 डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, ये रहा, के डॉट के 1 डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, ये रहा। मतलब इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है। और अपन जानते हैं ये क्या है, पहले भी पढ़ चुके, लाप्लांशियन संकारक डेल। और इसको स्टार्टिंग में लिखा था कि वो बिंदु P पर अपन ने सदिश क्षेत्र लिया था ए वेक्टर, जिसके एक्स वाई जेड दिशा में घटक लिए थे, ए एक्स ए वाई व ए जेड। तो लिखा क्या था, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई केप ए वाई जे केप ए जेड के केप। तो वहां से अपन इसको भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए वेक्टर, हो गया कन्वर्ट लाप्लांशियन संकारक की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद का आता है तुम्हारे पास क्या, जो इसके बाद की जो टर्म है इसका क्या होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस आने वाला है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस को अपन नेक्स्ट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।